खुशियां रही, लेकिन अब विदाई से 3-4 दिन पहले सीता जी ने रोना शुरू कर दिया था। यहाँ मैं इस आंगन में रही और भैया बेटी जिस आंगन में जन्म लेती है, पलती है, बड़ी होती है और उस आंगन को अचानक छोड़ना पड़े एकदम एक ही दिन में, तो रोना आता है। क्योंकि उंगली पकड़ करके मुझे चलना सिखाया, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, मेरी माँ ने सिखाया। और कबू तो रात में रोई पड़ेगी, सब लोग इकट्ठे है के जाएंगे बाबरी है क्यों रो रही है, तब वो मम्मी के रोई के कहेगी मम्मी यहाँ तो मैं 9 बजे तक जागी, कबू तो मैं 10 बजे तक जागी, मैं सोती रही लेकिन तेने कबू नहीं जगाई, न तेने कबू मुझे टोको। लेकिन वहाँ की रीति मुझे नहीं पता, वहाँ का क्या माहौल होगा, कैसी रीति रिवाज होगी माँ, मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे इतना पता है जब मैं रूठ जाती तो मेरी मम्मी जब तक मुझे मनाई ले लेती तब तक रोटी नहीं खाती। लेकिन वहाँ की मुझे नहीं पता। रात में कबू 12 बजे याद आ जागी तो 12 बजे रोवे लग जागी और घरवाले जाएंगे माँ गले ते लगा लेगी बाबरी है गई। अरे हम है ना, बात तो समझ आवे के लिए कह रही है कि बाबरी है गई है और पीछे मुंह करके पीछे पीठ करके खुद जोर जोते रोवेगी। क्योंकि पल्लू पकड़ के संग संग डोलती रहती, कबू तो झाड़ू लगवाती, कबू बर्तन साफ करवाती, कबू खेत पे मैं पीछे पीछे चल देती और पल्लू पकड़ के हमेशा रही। लेकिन अब छोड़ना होगा, खुद पीठ फेर के और कमरा में जागी रात में और वो खुद माँ रोवे लग जागी। भाई नींद नहीं आती है 2-4 दिन, जिस दिन से लगन लिखी जाती है माँ को भी नींद नहीं आती है, वो पूरी रात रोती है, कबू सो जागी कबू रोवेगी, रोटी तो खाती नहीं है। एक पिता भी भैया मैंने अपनी आंखों से देखी बात बताऊं, जवान बेटा चला जाता है, मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे कि वो रोते नहीं है, लेकिन जब वो बेटी को विदा करते हैं तो वो पिता रात भर भी रोता है, दिन में भी रोता है। क्यों? खेत पे ते काम करके आतो मुझे दरवाजे पे मिलती और पानी लेके मिलती, पापा थक गए होंगे आराम कर लो, पापा मैं हूं ना, काम अकेले करते रहते हो, मैं हूं ना। लेकिन पता है भैया जब बेटी की शादी है जाए और वो कबू फिर भाई जब रात में ही ससुराल में याद आ जावे और वो रोवे लग जावे और फिर वो फोन करेगी और पापा ते पूछेगी, पापा सच बात पूछती हूँ बताओ न पापा जी, छुपाओ न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। आप कहते थे ना, लेकिन क्या आप सच बताओ याद नहीं आती मेरी। आंसू छुपाता हुआ वो बाप कहता है, अरे बाबरी तू हमारी हम तेरे, तू काहे रो रही है। लेकिन वो रोता बहुत है और बेटी कहती है, पैदा हुई थी घर मेरे मातम सछाया था। जब मैंने सुना था कि जब मैं पैदा हुई थी तो घर में मातम मनाता कि बेटी पैदा है गई। पैदा हुई थी घर मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था।
सब तो मातम मना रहे, लेकिन मम्मी ने मुझे बताई कि ते पापा तो बड़े खुश है कि एक और लक्ष्मी आई गई। पापा तेरे खुश थे, मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, लेकिन अब क्या याद नहीं आती। सच बात पूछती हूँ बताओ न पापा जी, रुलाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। भैया जी बेटी का भाव एक पिता का प्रेम होता है, दुलार होता है, लेकिन उन बेटी से पूछो, वह बेटी ते जाके पूछो जिसकी माँ नहीं है, यहाँ पर जाके पापा नहीं है, उससे जाकर पूछो। ओ भैया जब तक घर में माँ बाप रहते तब तक जो खुले आम ओ बड़े बड़े, जब तक घर में माँ बाप रहेंगे तो आवेंगी जे खूब ओ हक भी जतावेंगी, लेकिन जिस दिन से माँ बाप नहीं रहे तो उस आंगन में उस घर में आवेंगी जरूर, लेकिन वो चीज नहीं रहती। फिर तो आवेंगी और चुपचाप चली जाएंगी। पहले आती मेरे पापा को है जी, मेरी मम्मी को है, लेकिन माँ बाप नहीं रहे तो आवेंगी और अब उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ उजड़ सा है, कुछ अपना नहीं रहा। आवेंगी एक दिन अकेले, 2 दिन अकेले, वैसे तो आती न लेकिन आवे तो 1-2 दिन अकेले आवेंगी और जैसे आएंगी वैसे चली जाएंगी। अब वो उत्साह नहीं है वो जो पहले था, क्योंकि जब तक माँ बाप रहते हैं घर में चलती है इनकी। और बेटी हमेशा बोले मेरे बाप का है, और पिता भी भैया वो महान होता है जिसके घर में बेटियां हैं। सोचो हम तो भैया एक साधारण से इंसान है, जनक तो कितने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े ज्ञानी आंसुओं को रोक नहीं पाए थे। सीता जी गले से लिपट गई थी और जनक जी रोए हैं, बहुत रोए हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी परिवार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। भैया आता है दौड़ा दौड़ा और वो कहता है देख बाबरी, मम्मी ये कोने में बैठी बैठी बेहोश है गई, तू नहीं जानती इस समय हमारा हाल का है। तेरी मैया पे क्या बीती रही, ये बहना तू क्या जाने, तेरे भैया पे क्या बीती रही, ये बहना तू क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, बाबुल का ये घर बहना। सब रोते हैं, वो भी रोती है और सब रो रो के कहते हैं बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस
विदा है के आई थी ना, इन्हें पता होगा। और जो बेटी विदा है के गई है भैया, जिस पिता के आंगन से उस बाप को पता है, उस माँ को पता है, उस बेटी को पता है कि कैसा लगा था उस समय। लेकिन जिस दिन बहन को वो डोली में बिठाता है ना, तो एकांत में जाके कमरा में जागो, मोते साफी लगा के जोर जोते रोवेगो। बाकी दोस्त कहेंगे तू क्यों रो रहा है, अरे तू तो चाहे जब थप्पड़ घूसा मार देता था, हर पल लड़ता रहता, तू क्यों रो रहा है। तब वो रो कर कहता है भैया गलती तो मैं कर दो और मार जी खाती, रूठ में जा तो मना भेजे आती, मेरे कपड़ों पे प्रेस करती और कबू वो मनाए भी आती, जब तक मैं नहीं खा ले तो तब तक जी रोटी नहीं खाती। कैसे भूल जाऊँ भैया, लेकिन अब कोई को मनावेगो, मैं रूठ जाऊँ तो को मनावेगो। भैया मुझे पता है ये कितना मुझसे प्यार करती, कबू थप्पड़ मारती तो वह थप्पड़ में प्यार छुपा रहते या को इतना प्यार। और वो पिता तू मेरे घर की बाती, वो घर रोशन करना, हो तू मेरे घर की बाती, वो घर रोशन करना, मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना, हो मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना। रोते हैं भैया सब। जिस बेटी को विदा किया है उस बाप को पता है, उस माँ को पता है। और भैया जब बेटी के माँ बाप नहीं है, अगर भाई सगाई करवे जामे तो काम बारे आवेंगे, बेटी सगाई करने जा रहे हैं, तेरे माँ बाप नहीं है, बोल बीच में कछु बोलना चाहती है तू, तो वो रोई के कहेगी मैं का जानू। भैया जिंदगी को फैसला होता है ना तब भी ये मौन रहती है, मैं का जानू या मामले में, मैं ताऊ जाने, मैं चाचा जाने। तो लोग कहते हैं तुम्हारे ताऊ चाचा बीच में भाग ना ले रहे, तो फिर वो रोई के कहेगी तो फिर मेरे मामा जाने, मैं का जानू। जिंदगी के फैसले पर मौन रहती है, कभी नहीं बोली। और ऐसी बेटी को जब एक बाप विदा करता है ना, उसे पता है भैया। जितने यहाँ पिता बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है
भैया ये गाय की बच्चियां हैं और ऐसी गाय की बच्चियां हैं, तुम कितनों जिनके संग गलत कर दो कबू शराब नहीं देगी। ससुराल में चाहे तुम शराब ये दे दो चाहे ज्वारी ये दे दो, जब वो कबू बात आवेगी तुम्हारे ऊपर, तेरी माँ ऐसी तेरा बाप ऐसो, तो जो लड़े मरेंगी। मोए मार ले मोद दे तू गाय दे लो कछू कह लो, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में जवाब मत देना, मेरे माँ बाप के बारे में शब्द मत बोलना। ये ऐसी गाय की बच्चियां हैं, बात आई तो तुम्हारे लड़ मरेंगी। इसलिए भैया इनके साथ अन्याय मत कर देना, अच्छे खूंटे से बांधना, किसी शराबी ज्वारी को मत दे देना। भले जे तो चाहती क्या है, प्यार चाहिए, भले टूटी झोपड़ी हो, भले रोटी चटनी ते मिल जाए, लेकिन प्यार हो घर में, इंसान को इंसान समझा जाता हो, भैया ऐसे घर में देना, किसी शराबी ज्वारी को मत दे देना। बहुत बाप ऐसे है, लड़का देखेंगे और पता चल जाएगा थोड़ी बहुत को वो पी लेते है, तो वो बाप क्या सोचेगा, अरे थोड़ी बहुत पी लेता है लेकिन धन की कमी नहीं है। इस बात को कह के जो टाल देते हैं, आगे चल के वो बहुत पछताते हैं। क्योंकि भैया पीवे वारो तो चाहे कोठी हो, चाहे वह को बंगला हो, चाहे वह के 20 बीघा 100 बीघा खेत हो, चाहे वह के 200 बीघा खेत हो, पीवे वारे के पास रहेगा का। फिर जो बाप ये कह के टाल देते ना, अरे धन की का कमी है, अरे कबू कबू तो पी ले तो का बुराई है जा में, शौक है बच्चों के। जो बाप इस बात को कह के टाल देता है, मैं तो भैया उस बाप को बाप नहीं कहती, क्योंकि ये गाय की बच्चियां हैं। अब वो थोड़ी पी रहा हो, कबू ज्यादा पिएगा तो खेत प्लॉट कोठी बंगला सब बेच देगा। इसलिए भैया ये गाय की बच्चियों पे दया करना, इन्हें शराबी ज्वारी को मत दे देना। भले गरीब हो, गरीब होना पाप नहीं है, गरीबाई में कहा भैया गरीब होना बुराई थोड़ा ही है, लेकिन इंसानियत हो, प्यार हो आपस में, बस ऐसा करना। जो जितने पिता बैठे जो बच्चियों की शादी करेंगे, भैया सबसे मेरी प्रार्थना है, मेरी मैया जितनी बैठी है मैयाओं से भी प्रार्थना है, बच्चियों को कुछ देना या ना देना, लेकिन संस्कार दे देना। क्योंकि अगर जिस संस्कार से वंचित रह गई तो रोज फोन आवेंगे, आज जी गलती कर दी, आज फलानी गलती कर दी। इन्हें संस्कारों से कूट के संस्कार इनमें भर देना, जैसे सीता जी में है। जनक ने सीता से एक बात कही है, सुन बेटी, तेरे बाप का सिर गर्व से ऊंचा है, तेरी वजह से कोई ऐसी गलती मत कर देना कि तेरे बाप का सिर झुक जाए। सोचो भैया, अगर कोई बाप बेटी ते ऐसा कह दे, कितनी बड़ी बात है। तो फिर वो बेटी, वो सीता जी ने क्या कहा, पिताजी बेटी हूँ आपकी, वचन देती हूँ इस दरवाजे तक मेरी अर्थी आ जाएगी, पर शिकायत नहीं आने दूंगी। अरे आपने मुझे संस्कार दिया पिताजी, मैं जैसे भी है मैं रहूंगी, मैं कोई शिकायत नहीं आने दूंगी, मेरी अर्थी आ जाएगी जा दरवाजे तक, लेकिन पिताजी कब शिकायत नहीं आवेगी, चिंता मत करना। धन्य है ऐसी बेटी को और धन्य है उस पिता को। ऐसे ही भैया अगर हम तुम सब ये फर्ज नियम निभावे ना, तो स्वर्ग खुद उतर के धरती पे आ जाएगा। वो स्वर्ग खुद उस घर में आना चाहता है जिस घर में ऐसे संस्कार हो। माँ अपनी बेटी को संस्कार दे। बहनों से मेरी प्रार्थना है, कुछ दिन की मेहमान हो, साल 2 साल 6 महीना, बस 4 साल मुश्किल से 5 साल, लड़ना मत, क्योंकि तुम्हें पता हो जानो एक दिन और जाना सीख लेना। भाभी कबू तुमंते गाली देवे, उल्टे सीधे शब्द बोले, मौन रहो, चुप रहो। चाची ताई कबू कछू कहे, कोई बात ना, बड़ी है वो, उनका अधिकार है। अब गुस्सा में कह रही है तो कह लेने दो। सबसे ज्यादा बेई रोवेंगी जिनने तुमंते उल्टी सीधी कही, ख्याल कर के रोवेंगी, हमने उल्टी सीधी कही, आज तक कोई जवाब नहीं दयो। भगवान करे ऐसी बच्ची ऐसी बेटी सबको मिले, जे वही कहेंगी जो तुमसे रात दिन लड़ती, रात दिन गारी देती, बेजा बातें कहेंगी। भगवान ऐसी बच्ची सबको दे। कबू आज तक लौट के जवाब नहीं दिया, अरे साहब बेटी हो तो फलाने की जैसी, ऐसे कहती रह जाए। मेरी बहनों से प्रार्थना है,
को तो बेटी ऐसी होते भैया, चाची ताई ते लड़ेगी, चाची ते लड़ेगी, भाभी ते लड़ेगी, पड़ोस में जाके लड़ आवेगी। संस्कार नहीं दे उस बेटी को, किसी से मत लड़ना। एक बेटी जब विदा होती है पूरा खानदान रोता है, पड़ोसी रोते हैं और रिश्तेदार सब रोते हैं, जितने लोग वहाँ होते हैं कोई आंसू रोक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसने सबके दिलों को जीता, सबके दिलों को जीता, तो भैया सब रोए। और एक बेटी ऐसी होती है, कबू तो ताई ते लड़के आ गई, कबू चाची ते, कबू भाभी ते, कबू माँ ते लड़ गई, कबू पड़ोसी ते लड़ गई। ऐसी बेटी के लिए रोते ही रोते नहीं है, हाथ जोड़ देते और हाथ जोड़ के कह देते, जा पनमेश्वरी कंटी कंटी कटी। ऐसा मत करना, मेरी बहनों से प्रार्थना है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी के? बेटी बनने से फिर क्या फायदा? ये जो लोग कहते हैं जा पनमेश्वरी कंटी कटी, रोज घर में लड़ाई कराती, रोज घर में कलेश कराती, ऐसी जिंदगी जिंदगी नहीं है। और वो बेटी बेटी नहीं है जो घर में रोज लड़ाई करावे, रोज कलेश करावे, चाची ताई सबते लड़े। मैं उस बेटी को बेटी नहीं कहती। अरे भैया बड़े हैं और कबू केहू जामे तो का बुरी है, कह जाने दो, बड़े हैं वो, कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो रोते भी हैं। मेरी बहनों से प्रार्थना है, माँ भी अपना फर्ज निभाए और बेटी ते कह दे, बेटी पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, माँ के समान अपनी सास जी को जानना, जिठानी का आदर करना, द्योरानी से प्यार करना, उनको समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और माँ फिर अंतिम में कहेगी, तू जिस सोचे तो प्यार प्यार मिलेगो ना बेटी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी, लेकिन तू मेरी है ना, कुछ मत बोलना, मुंह मत खोलना, नीचे को झुकाए रहियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सोचो भैया, बा घर में स्वर्ग खुद आवे के लिए लालायित होता है, जिस घर में ये सब चीजें होती हैं। कथा से और हमें क्या मिलता है? कछु मैया मेरी ऐसी हैं, बोले वो तो कथा की बात है, हकीकत में थोड़ी है। अरे मैया जी, हकीकत की बात है। अगर तुम ऐसे रहो फिर देखो जिंदगी जिंदगी का तरीका ढंग न बदल जाए, तब कहना। रह के तो देखो, मेरी प्रार्थना है। जनक